नमस्कार, मैं हूँ शीतल मीना, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर, राजस्थान। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है गैस वेल्डिंग। सो व्हाट इज़ गैस वेल्डिंग? गैस वेल्डिंग इज़ अ वेल्डिंग प्रोसेस दैट मेल्ट्स एंड जॉइंट्स metals by heating them with the flame caused by the reaction of fuel gas and oxygen। तो यहाँ पर हम फ्यूल गैस यूज़ करेंगे एसिटिलीन और ऑक्सीजन के बीच में जो रिएक्शन होती है उसकी वजह से फ्लेम प्रोड्यूस होगी, और इस फ्लेम की मदद से हम क्या करेंगे, मेटल को, जिन मेटल के दो पीसेस को हमें ज्वाइन करना है उसे हम मेल्ट करेंगे। सो द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड इज ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग ड्यू टू इट्स हाई फ्लेम टेम्परेचर। द फ्लक्स में बी यूज टू डीऑक्सीडाइज एंड क्लेंस द वेल्ड मेटल। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पर हम फ्लक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग में वी कैन यूज एन ऑक्सी फ्यूल गैस फ्लेम, and this process can be applied with or without pressure, and this process can be applied with or without the use of filler materials जो है वेल्डिंग ऑपरेशन के दौरान वेल्ड एरिया का गैप फिल करने के लिए इस्तेमाल में लिए जाते हैं। सो हमारे बेस मेटल भी मेल्ट होता है और साथ में फिलर रॉड हम यूज़ कर सकते हैं जिसमें फिलर मटेरियल भी मेल्ट होकर उस गैप को फिल करता है। तो गैस वेल्डिंग का बेसिक जो प्रिंसिपल है वो हम इन केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए समझ सकते हैं। तो बेसिक रिएक्शन जो होती है इस प्रोसेस में वो है दिस कैल्शियम कार्बाइड और वाटर जब मिक्स होते हैं देन इट विल जनरेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड C2H2। तो यहाँ पर C2H2 क्या है, हमारी एसिटिलीन गैस है। सो दिस एसिटिलीन गैस combined with oxygen and it will produce CO2 and H2O vapor with 306.8 calorie per mole of energy। So केमिकल रिएक्शंस को और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए हम इस डायग्राम में देखेंगे। यहाँ पर क्या है, प्राइमरी कंबशन इन इनर कोन एंड सेकेंडरी कंबशन इन आउटर एनवलप। तो यहाँ पर एक फ्लेम का डायग्राम है। फ्लेम के दो पार्ट हैं, इनर कोन एंड आउटर एनवलप। सो इनर कोन में जो टेम्परेचर है वो है 2800 से 3500 डिग्री सेल्सियस, एंड आउटर एनवलप में यह है 2500 डिग्री सेल्सियस तक। तो यहाँ पर जो है प्राइमरी कंबशन में क्या हो रहा है कि एसिटिलीन गैस कंबाइन हो रही है ऑक्सीजन के साथ फ्रॉम द सिलेंडर। तो यहाँ पर हम जब इसका सेटअप देखेंगे तो यहाँ पर हम दो गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करेंगे, एक एसिटिलीन गैस सिलेंडर और एक ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, जो कि कंबाइन होने के बाद कन्वर्ट होती है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस में। सो सेकेंडरी कंबशन जो आप देखेंगे फ्लेम के आउटर एनवलप में, तो यहाँ पर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एटमॉस्फेरिक एयर के साथ रिएक्ट हो रही है, एंड हाइड्रोजन इज ऑल्सो रिएक्टिंग विद एटमॉस्फेरिक एयर। सो सेकेंडरी कंबशन इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रोटेक्शन एनवलप, क्योंकि यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और जो हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रही है, एंड देयर बाय प्रोटेक्टिंग द वेल्ड फ्रॉम ऑक्सीडेशन होने से उसे हमारे वेल्ड सरफेस एरिया को बचा रही है। सो बेसिकली जो टोटल हीट प्रोडक्शन होता है उसमें 2/3 पोर्शन जो है हमारा इनर कोन में रहता है फ्लेम के, एंड 1/3 जो टोटल हीट प्रोडक्शन है वो है आउटर एनवलप में। तो इस तरीके से जो फ्लेम प्रोड्यूस होती है उसका इनर कोन एरिया जो है उसकी मदद से हम क्या करते हैं, मेटल को मेल्ट करते हैं। सो यहाँ पर आप गैस वेल्डिंग का सेटअप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, दो गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं हम, एसिटिलीन गैस सिलेंडर और ऑक्सीजन सिलेंडर। यहाँ पर रेगुलेटर्स भी यूज़ कर रहे हैं हम, तो इनकी सप्लाई को प्रॉपरली भेजने के लिए विद द हेल्प ऑफ टॉर्च से पहले हमने यहाँ पर वाल्व का इस्तेमाल किया है, सो दैट वी कैन चेक द सप्लाई कि कितनी मात्रा में हमने गैस पास करनी है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं डिटेल में यहाँ पर कि जो हमारा जो बेस मेटल है वो किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ फ्लेम जो प्रोड्यूस हो रही है उसकी मदद से वो मेल्ट हो रहा है, और दो पोर्शन को हम जॉइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम फिलर रॉड भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि वेल्ड एरिया में मेल्ट होकर उस गैप को फिल करती है। सो बेसिक इसके फीचर्स जो हैं गैस वेल्डिंग के वो है, वी दिस साउंड वेल्ड इज ऑब्टेन्ड बाय सिलेक्टिंग प्रॉपर साइज ऑफ फ्लेम, फिलर मटेरियल एंड मेथड ऑफ मूविंग टॉर्च। सो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि फ्लेम की जो साइज़ प्रॉपर होनी चाहिए, फिलर मटेरियल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम किस तरीके से टॉर्च मूव कर रहे हैं। तो एक स्केल ऑपरेटर के द्वारा किया गया ऑपरेशन काफ़ी सही तरीके से सही रिजल्ट हमें देता है। और टेम्परेचर यहाँ पे जो जनरेट होता है वो है करीबन 3300 डिग्री सेल्सियस। So when the metal is fused, oxygen from the atmosphere and the torch combines with molten metal and form
ऑक्साइड्स। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे वेल्ड सरफेस पर ऑक्सीडेशन होने की चांसेस है बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो फ्लक्स मेटल्स का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं कि इन ऑक्साइड्स को रिमूव कर सकते हैं, बिकॉज फ्लक्स मेटल्स क्या करते हैं, एक स्लैग लेयर फॉर्म करते हैं हमारे वेल्ड सरफेस पर, जो कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को रिएक्ट होने से बचाता है, मोल्टन मेटल से रिएक्ट होने से, और बाद में हम उस स्लैग को विद हेल्प ऑफ हैमर रिमूव कर सकते हैं। सो कॉमन फ्लक्सेस जो आप यूज़ करते हो वो है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम एंड बोरैक्स। Flux can be also applied as paste, powder, liquid, solid coating or gas. So these are the main features of gas welding. So जो next इसमें important term है वो है types of flames. So किस तरह की flames generate होती है gas welding process में. So first of all it is carburizing flame. So oxygen is turned on, flame immediately changes into long whiter inner area that is known as feather surrounded by transparent blue envelope. तो जैसा कि हमने देखा कि फ्लेम के दो पार्ट होते हैं, इनर कोन एंड आउटर कोन। तो कार्बोराइजिंग फ्लेम में जो टेम्परेचर है वो 3000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, एंड यहाँ पर जो है ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस को हम कंबाइन करते हैं। तो इसमें क्या है कि एसिटिलीन गैस इसमें ज़्यादा मात्रा में रहती है, बल्कि अगर हम ऑक्सीजन की मात्रा अगर बढ़ा देंगे तो वो फ्लेम का नाम हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। सो इफ़ मोर ऑक्सीजन इज एडेड द कोन बिकम्स डार्कर एंड मोर पॉइंटेड वेल द एनवेलप बिकम्स शॉर्टर। सो वो हो जाएगी आपकी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। इट हैज़ द हाइएस्ट टेम्परेचर ऑफ अबाउट 3400 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमें ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम से प्राप्त होता है। और जो तीसरी है वो है न्यूट्रल फ्लेम, जहाँ पर हम ऑक्सीजन और एसिटिलीन की मात्रा बिल्कुल समान रखेंगे। So a little more oxygen give a bright whitish cone surrounded by the transparent blue envelope. So here it is the balance of fuel gas and oxygen. और यहाँ पर जो टेम्परेचर वो है 3200 डिग्री सेल्सियस. So it can be used, this type of flame can be used for the welding of steels, aluminium, copper and cast iron. जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है उसे हम इस्तेमाल करेंगे फॉर वेल्डिंग ऑफ ब्रास एंड ब्रेजिंग ऑपरेशन. सो हियर इन दिस डायग्राम यू कैन ईजिली सी इन द 3 टाइप्स ऑफ, आप देख सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम एंड न्यूट्रल फ्लेम. और इसमें इनर और आउटर कोन में डिफरेंट टेम्परेचर प्रोड्यूस होते हैं. सो मैक्सिमम टेम्परेचर आप देख सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में इनर कोन में आपको मिलेगा, दैट इज़ 3500 डिग्री सेल्सियस. सो नेक्स्ट थिंग इज गैस वेल्डिंग ऑपरेशन को आप दो तरीके से कर सकते हैं, लेफ्टवर्ड वेल्डिंग एंड राइटवर्ड वेल्डिंग. तो लेफ्टवर्ड वेल्डिंग में क्या होता है कि वेल्डिंग टॉर्च का जो एंगल है वो हम इसे टिल्ट करके रखेंगे 60 to 70 डिग्री सेल्सियस, एंड फिलर रॉड को 30 to 40 डिग्री सेल्सियस, एंड वी आर मूविंग दिस टॉर्च फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन. यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ वेल्ड. एंड राइटवर्ड वेल्डिंग में क्या है कि हमारा जो वेल्डिंग टॉर्च एंड फिलर रॉड है वो मूव कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन, एंड द एंगल torch is tilted to angle 40 to 50 degree Celsius and filler rod is tilted to angle 30 to 40 degree Celsius. So there are some equipments for the gas welding setup. तो जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था, गैस सिलेंडर्स हैं यहाँ पर दो, ऑक्सीजन और एसिटिलीन, और उसमें जो हम प्रेशर क्रिएट करके रखते हैं दैट इज़ ऑक्सीजन में है 125 kg per centimeter square एंड एसिटिलीन में 16 kg per centimeter square. और रेगुलेटर्स जो हैं यहाँ पर for the supply of these gas we are using working pressure of oxygen जो रहेगा 1 kg per centimeter square and working pressure of acetylene जो रहेगा that is 0.15 kg per centimeter square. This working pressure varies depending upon the thickness of workpiece welded. जो हम workpiece weld कर रहे हैं उसकी thickness पे depend करेगा हमें कितना pressure apply करना है. सो फॉर दीज प्रेशर सेटअप के लिए प्रेशर गेजेस का इस्तेमाल करेंगे, हॉसेस पाइप्स हैं, then welding torch, check valve and non-return valve. So here in this diagram also you can see the various different part of these setup. दो cylinders हैं, cylinders में pressure regulating gauges लगा रखे हैं, then valves are also there, और वो है हॉस पाइप से कनेक्ट होते हुए टॉर्च से कनेक्ट हो रहा है. तो इस तरीके के सिलेंडर होते हैं ये एसिटिलीन सिलेंडर एंड ऑक्सीजन सिलेंडर. सो वन मोर थिंग इज़ दैट ऑक्सीजन सिलेंडर की साइज़ बड़ी होगी और एसिटिलीन सिलेंडर की साइज़ छोटी होगी. सो हियर यू कैन सी दिस टॉर्च में जो है हम दोनों गैसेस को मिक्स करके और फिर यहाँ पर टॉर्च टिप से फ्लेम प्रोड्यूस होगी. सो यू कैन सी
You can also study the advantages and disadvantages. तो गैस वेल्डिंग के क्या एडवांटेजेस है? दिस इक्विपमेंट इज़ वेरी सिंपल, पोर्टेबल, इनएक्सपेंसिव एंड ईजी फॉर द मेंटेनेंस एंड रिपेयर. डिसएडवांटेजेस ये हैं कि हियर द पावर डेंसिटी इज़ लिमिटेड, वेल्डिंग स्पीड भी काफ़ी कम रहेगी, हाई टोटल हीट इनपुट पर यूनिट लेंथ. ओके, देन लार्ज हीट अफेक्टेड जोन है, सीवियर डिस्टॉर्शन, नॉट रिकमेंडेड फॉर वेल्डिंग रिएक्टिव मेटल सच एज टाइटेनियम या जर्कोनियम के लिए हम इस्तेमाल नहीं करेंगे. वी कैन यूज़ इट फॉर एल्यूमिनियम, स्टील, ब्रास, उस तरह के मटेरियल्स के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग प्रोसेस.